Today we will start the chapter number 18, which is called reproduction. The word reproduction means the production of the offsprings, the continuity of the life, and production mean the production of the next generation. एक लफ्ज होता है प्रोडक्शन, एक होता है रिप्रोडक्शन, एक होता है पैदा करना और एक होता है बार बार पैदा करना। इसका मतलब ये हुआ, क्या एक बच्चा पैदा करने के बाद वालिदैन के दूसरे बच्चे पैदा नहीं होते? नहीं, पैदा होते हैं। इसका मतलब ये भी है। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि जो एक बच्चा पैदा हुआ है उसके आगे उसका बच्चा पैदा होगा, आगे उसके औलाद चलेगी, यानी कि ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब चाहे वो प्लांट्स हों या चाहे वो एनिमल्स हों, दोनों के अंदर उनकी सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इंतहाई लाजमी है। देन वी कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, देन फर्दर इट इज of two major types. Number one is the sexual reproduction and number two is the asexual reproduction. जो sexual reproduction है, which is involved due to the fusion of the sperm and the egg, due to the fusion of the male and the female gametes, कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स ये आपस में मिलेंगे, दोनों क्या है? हैप्लाइड। इनके मिलने से जाइगोट बनता है। ये क्या है? 2n डिप्लाइड है। द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स देन प्रोड्यूसेस द जाइगोट। सो जाइगोट is the production of these two gametes and the process is called fertilization. कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना है, उनका जो मिलाप है वो फर्टिलाइजेशन का अमल कहलाता है, और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो जाइगोट फॉर्मेशन है। दिस वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल के अंदर मेल फीमेल का होना लाजमी है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का होना लाजमी है, मेल एंड फीमेल स्पर्म और एग का होना लाजमी है, मेल एंड फीमेल जेनेटिक सेल्स का होना लाजमी है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के रिजल्ट के तौर पर जाइगोट बनेगा। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी एक पेरेंट के जरिए आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, उसके लिए दोनों का होना लाजमी है। फिर एक और बात भी हम करते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जो जाइगोट बनेगा उसमें मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, दोनों के डीएनए आ रहे हैं, दोनों के जीन्स आगे इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो आगे नस्ल पैदा होगी उसमें इस मेल और फीमेल दोनों की खसूसियात वो मौजूद होनी है। लेट्स से जैसे हम कहते हैं, अगर वो एनिमल है, स्पर्म और एग मिले, देन जाइगोट फॉर्मेशन हुई, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एनिमल में एम्ब्रियो से आगे फीटस बनता है। जो आगे फीटस बनेगा उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों के जीन्स, दोनों का डीएनए इकट्ठा होगा, वो इन दोनों का रिजल्ट होगा। इसलिए हमारे अंदर दोनों पेरेंट्स यानी कि वालिद और वालदा दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज आएगी एंड द चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन तभी चलती है जब उसमें चेंज आ रही हो। इसलिए
एक ही वालिदैन की जो औलाद होते हैं, बहन भाई, उनकी शक्लों के अंदर वाज़े फर्क होता है। क्यों? हर दफा अलैदा-अलैदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, हर दफा अलैदा-अलैदा स्पर्म और एग मिलेंगे और अलैदा-अलैदा बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज आती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है और इसी से लाइफ आगे कंटिन्यू होती है। अब हम चलते हैं व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायो के अंदर अगर किसी लफ्ज में इकट्ठा उससे पहले ए आ रहा हो, जैसे कि ए सेक्सुअल है, ए मीन होगा विदाउट, एब्सेंट, उसके बगैर, सेक्स के बगैर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर, यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल का होना लाजमी नहीं है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं चाहिए, जिसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में किसी एक पेरेंट के जरिए उसकी आगे नस्ल चलेगी। जैसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत से एग्जांपल्स हैं। लेट्स से जैसा कि मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, बडिंग, या प्लांट्स के अंदर ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, या वैसे टिश्यू कल्चर। ऑल दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं, कलम, वो एसेक्सुअल मेथड है, वो प्रोपगेशन है। उस कलम के जरिए उससे नया प्लांट बनता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स की है। जैसा हमने कहा मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, या कटिंग है, लेयरिंग है प्लांट्स के अंदर, आगे पढ़ेंगे हम इसको, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है, क्लोनिंग है, पार्थेनोजेनेसिस है। ऑल दीज आर द एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। इसका फायदा यह है कि उस पेरेंट जैसी एक एग्जैक्ट कॉपी एक और आप तैयार कर सकते हैं, यानी कि असल और नकल में फर्क नहीं आएगा। आप उस जैसी एक और चीज तैयार कर सकते हैं। फायदा हो गया कि जो एनिमल, जो प्लांट आपको फायदा दे रहा है किसी लिहाज से भी, आप उसकी एक और कॉपी तैयार कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। फायदा हो गया। नुकसान ये है, नुकसान ये होगा जब आगे नस्ल के अंदर फर्क नहीं आएगा तो उसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज आना लाजमी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज नहीं आएगी, चीज पैदा हो जाएगी लेकिन आगे चेंज हरगिज नहीं आएगी। तो वहां पर एक लफ्ज लिखता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज मे जियोपैराडाइज एट सम स्टेज। जियोपैराडाइज मीन कि खतरा लाहिक हो जाना, एक जगह जाकर, एक स्टेज पे जाकर उसकी नस्ल को खतरात लाहिक हो सकते हैं, उसकी नस्ल आगे चलने वाली नहीं है। दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड द डिफरेंस एंड द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू टॉपिक्स कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में फर्क क्या आता है। जैसा कि हम कह रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब टॉपिक आगे स्टार्ट हो रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, देयर आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, जस्ट लाइक द ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस। These are the different methods of asexual reproduction in the plants. Then what is layering? कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, अगर आप उसको कोई एक शूट लेते हैं, उसकी ब्रांच लेते हैं, उस ब्रांच को आप कुछ इस तरीके से सॉइल के अंदर दबाएं कि उसके दोनों सिरे जमीन से बाहर निकले हुए हों। तो जो सिरे जमीन से बाहर होंगे वहां पर उसकी शूट, लीव वगैरह बनना या निकलना शुरू होंगे, और जो एरियाज उसके जमीन के अंदर दबाए थे वहां से उसके रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज कॉल्ड लेयरिंग। ये अमल लेयरिंग कहलाता है प्लांट्स के अंदर। देन हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। डिप्लोहेप्लॉन्टिक,
डिप्लोमीन डिप्लाइड और हैप्लोमीन हैप्लाइड, यानी कि प्लांट्स के अंदर डिप्लाइड जनरेशन हैप्लाइड के अंदर और हैप्लाइड डिप्लाइड में चेंज होती है। दिस वन इज द डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इससे क्या मुराद है? अगर हम देखें प्लांट्स को, प्लांट्स के अंदर एक जनरेशन है स्पोरोफाइट एंड द अदर जनरेशन इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। दीज आर द टू जनरेशंस। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लाइड होगी और गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लाइड होगी। These two generation alternate with each other। ये दोनों जनरेशन एक दूसरे में चेंज होती है, अल्टरनेट होती है। डिप्लाइड हैप्लाइड के अंदर और हैप्लाइड डिप्लाइड के अंदर ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है। ये क्या चीज है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नस्लों का तबादला, एक नस्ल का दूसरी नस्ल में तब्दील होना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है और यही डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। फिर हम कहते हैं कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये टू टाइप्स की हो सकती है। कौन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या भाई? इट मे बी आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या इट मे बी हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या चीज है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वो कहना चाहता है कि इन प्लांट्स देयर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मे बी आइसोमार्फिक और हेट्रोमार्फिक। आइसो मीन क्या होते हैं? सेम, ये सेम है। मार्फ मीन क्या होते हैं? शेप, शक्ल और सूरत। हो सकता है बाज ऐसे प्लांट हैं जहां पर दोनों जनरेशन एक जैसी हो सकती हैं, उनमें वाज़ेह फर्क नहीं भी आ सकता। ऐसा कहां पर होगा? जहां स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट सेम हो जाए। कुछ ऐसे अलजी हैं, अलजी जिनके अंदर आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको नजर आती है, वरना अक्सर हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। क्या होगी? हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमीन क्या होता है? डिफरेंट। वरना वाज़ेह फर्क होता है स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट के अंदर। तो अगर स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट में बाकायदा डिफरेंस आ रहा हो, बाकायदा उनमें फर्क आ रहा हो, फिर हम उसे कहते हैं हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मोस्टली प्लांट्स के अंदर क्या होगी? हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। देन हम कहते हैं कि वाई द स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर द डोमिनेंट ऑन द अर्थ सरफेस। क्या वजह है कि जो सीडेड प्लांट्स हैं वो इस जमीन के ऊपर ज्यादा डोमिनेंट, ज्यादा सक्सेसफुल आपको क्यों नजर आते हैं? आखिर उनमें कौन सी चेंजेस आ चुकी हैं? नंबर वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लावर्स। बकायदा यहां पर फ्लावर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, फ्लावर्स बनना शुरू हो गए हैं, नंबर वन। देन द डेवलपमेंट ऑफ द इनफ्लोरेसेंस विच इज हेल्पफुल इन द पोलिनेशन प्रोसेस। ये चेंज आ रही है। द डेवलपमेंट ऑफ द इनफ्लोरेसेंस विच इज हेल्पफुल इन द पोलिनेशन प्रोसेस, ये चेंज आ गई। एवोल्यूशन ऑफ द पोलन ट्यूब, बकायदा पोलन ट्यूब बनना शुरू हो गई। वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल वाई एंड हाउ द पोलन ट्यूब इज हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स। देन सीड कोट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, डेवलपमेंट ऑफ द सीड कोट एंड द डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स एंड द सीड्स। और फ्रूट्स और सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या डिस्पर्स भी होते हैं। देखो जैसे हम कहते हैं हम मार्केट से फॉर एग्जांपल मैंगो लेकर आए हैं, अब पता नहीं मैंगो कहां पर उगा था, किसने उगाया था, वो किस कोने में उगा था,
वहां से फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, मंडी तक आया, वहां से रेडी वाला लेकर आया, दुकानदार लेकर आया, और वहां से आप अपने घर लेकर आ गए। वो मैंगो तो आपने खा लिया, उसका जो सीड बचा है वो आपने फेंक दिया। अगर उसे फेवरेबल कंडीशंस मिली तो ये यहां पर ग्रो कर जाएगा। अब चला कहां से था और कहां पर पहुंच गया है। तो इस तरीके से फ्रूट्स और सीड्स की डिस्पर्सल होती है। देन हम कहते हैं कि हाउ द पोलन ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ एंड द इन वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स अप टू द फीमेल गैमेट्स। लेट्स से दिस वन इज द कार्पल। ये कार्पल है, फ्लावर के अंदर उसका फीमेल पार्ट है, पढ़ा है आपने उसको। दिस वन स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, और लेट से हम कहते हैं कि ये ओव्यूल के अंदर लेट से ये उसका एग मौजूद है। मतलब आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर उसके अंदर जाकर उसका फीमेल गैमेट यानी कि एग होता है। शॉर्टली हम कहते हैं लेट से ये एग पड़ा हुआ है। फिर ये हमने पढ़ा है कि साथ उसका स्टेमन है, स्टेमन में फिलामेंट, ये एंथर है, और एंथर के अंदर उसके ये कौन है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यहां से निकलेगा जब ये जाकर फटेगा। पोलन ग्रेन बड़ा यहां पर पहुंचा। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर अप टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर अप टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये पोलिनेशन है। पोलन ग्रेन वहां पर पहुंच गया, पहुंचने के बाद देन उसकी जर्मिनेशन होगी, और क्या बनती है, उसकी पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब बनती जा रही है। यानी कि सिंपल हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि पहले ये है पोलन ग्रेन, वहां पहुंचने के बाद उसकी बनी है ऐसे पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर उसके ये मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं। ये स्पर्म अंदर पहुंचेंगे और फिर जाकर ये उस एग के साथ मिलेंगे और जाकर उसे फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, सो ऑन। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब ये बहुत बड़ा स्टेप था। फिर हम ये कहते हैं कि जब पोलन ट्यूब जाकर ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की दीवारों से टकराती है। कौन, पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी और ये पोलन ट्यूब जाकर स्टाइल है या ओवरी की दीवारों से टकराती है, तो वहां से ऑक्सिन हार्मोन निकलता है, विच इज हेल्पफुल इन द फ्रूट सेटिंग, जो फल को लगाने में हेल्पफुल हार्मोन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट सेटिंग। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, देन जाकर फर्टिलाइजेशन होगी और फ्रूट उसका सेट होगा, फल उसका लगेगा। अब एक प्रोसेस होता है कि पार्थिनोकार्पी, प्लांट्स के अंदर पार्थिनोकार्पी क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट या डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, डेफिनेशन हुई विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म के मिले बगैर, स्पर्म के मिले बगैर अगर वो एग इटसेल्फ फर्टिलाइज हो जाए, खुद ब खुद फर्टिलाइज कैसे हो सकता है स्पर्म से मिले बगैर, इस ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। आर्टिफिशियल भी आप ऐसा कर सकते हैं, वरना नेचुरल भी अगर यहां पर ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, देन स्पर्म से मिले बगैर ये जो एग खड़ा हुआ है इटसेल्फ बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में आगे जाकर चेंज होगा। यानी कि ओवरी ने फ्रूट को बनाना है। याद करना, एक चीज याद करना कि ओवरी हमेशा फ्रूट को बनाती है और जो ओव्यूल है ये जाकर सीड को बनाता है। ओवरी
फ्रूट को बनाती है और अव्यूल जाकर सीड को बनाता है। जैसे हम कहते हैं ये फ्रूट है, इसके अंदर ये सीड पड़े हुए। फ्रूट किसने बनाया है? इस ओवरी ने बना दिया। अंदर जो अव्यूल है इसने जाकर उसके सीड को बना दिया है। तो हम कह रहे थे अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाए तो स्पर्म से मिले बगैर ये एग इटसेल्फ फर्टिलाइज होकर आगे फ्रूट में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्रूट बनेगा ये सीडलेस होगा। जो फ्रूट बनेगा बगैर फर्टिलाइजेशन वाला वो सीडलेस होगा, उसका सीड नहीं होगा। इस अमल को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। द प्रोसेस कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। देयर आर द मेनी फ्रूट्स विच आर विदाउट सीड्स, जस्ट लाइक द ग्रेप्स, डेट्स, कुछ खजूरें ऐसी आ रही हैं, या पाइनएप्पल ऐसा है। ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द पार्थिनोकार्पी। बनाना ऐसा है